हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मास्टर्स करने अगर आप जा रहे हैं गेट के बाद, तो आप अपनी ब्रांच कैसे चूज करें। तो सबसे पहला पॉइंट मैं बोलूंगा आपको कि अपनी ब्रांच को आप पहले प्रेफरेंस दे कंपेयर टू कॉलेज। अगर आपको एक ब्रांच मिल रही है आईएससी में और एक ब्रांच मिल रही है आपको आईआईटी गुवाहाटी में, तो दोनों में कंपैरिजन कीजिए कौन सी बेहतर ब्रांच है, ना कि कौन सा बेटर कॉलेज है। कॉलेज अगर बेटर है तो वो कुछ नहीं होना है, 2 साल आपकी जिंदगी में रहेंगे कॉलेज, फिर उसके बाद आपको कंपनी जाना है। तो ब्रांच आपकी बहुत मैटर प्ले करेगी। क्यों? क्योंकि ब्रांच जो चूज करोगे आप, उसी लाइन में आपको जॉब मिलेगी, आप रिसर्च करोगे। तो ब्रांच बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ छोटे मोटे या बड़े आईआईटीज में कोई एक ब्रांच बहुत फेमस होती है। फॉर एग्जाम्पल आईआईटी मद्रास में एनालॉग बहुत ही जोरदार है। तो अगर आपको आईएससी में कम्युनिकेशन मिल रहा है और अगर आपको आईआईटी मद्रास में एनालॉग मिल रहा है, तो भाई फॉर श्योर है एनालॉग में ही जाओगे आप, क्योंकि वो तोड़ है बहुत, मतलब एकदम फेमस है। ठीक है, आईएससी में भी उतना खतरनाक एनालॉग नहीं मिलेगा। मतलब आप प्रॉपर एनालॉग डिजाइन इंजीनियर बनोगे। ब्रांच को आप प्रेफरेंस दीजिए इन कंपेयर टू कॉलेज। सेकंड पॉइंट जो मैं बोलूंगा आपको, रिसर्च वर्सेस जॉब। भाई आप जॉब ओरिएंटेड हैं या रिसर्च ओरिएंटेड हैं, ये चीज आपको पहले से ही फिगर आउट करनी पड़ेगी। मैं सोच रहा हूँ एक रिसर्च पे बनाऊं वीडियो कि सिंपल शब्दों में मैं बता सकूं आपको कि रिसर्च होती क्या है, एकदम प्यारी भाषा में, छोटी सी भाषा में, ताकि आप समझ पाए। जो ये सुनते हो आप आईएससी इज द टॉप इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड ऑल, तो वो समझ में आए कि भाई करते क्या है उसमें, मेरे को सीधा बताओ करना क्या है, ऐसा टाइप का आपको बता पाऊँ मैं। ठीक है, ताकि आप ले सको एकदम, मतलब समझ सको उसको कि करना है कि नहीं करना है। अभी काउंसलिंग का टाइम चल रहा है मास्टर्स वालों का, मैं समझ रहा हूँ, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जल्दी जल्दी, ताकि आप लोग गलत जगह पाँव न रख दो। अगर गलत जगह पाँव रख दोगे तो वहां से निकालना मुश्किल हो जाएगा। 2 साल बाद आप भटकते रह जाओगे, सच बता रहा हूँ। कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि जॉब स्पेसिफिक ब्रांच लेनी है या रिसर्च स्पेसिफिक। देखिए, रिसर्च की बात तो ऐसी है कि किसी भी ब्रांच में चले जाइए, लेकिन जॉब स्पेसिफिक ब्रांचेस कुछ ही होती हैं। आईआईटीज बहुत हैं, लेकिन जो ब्रांचेस होंगी, जो जॉब मिलेगी जो जिन ब्रांचेस में, वो एनालॉग डिजिटल वाली होंगी, सर्किट डिजाइन वाली, या फिर कोई सीएस की कंपनीज होंगी। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा जॉब ओरिएंटेड है या रिसर्च ओरिएंटेड है। मैं बता रहा हूँ ज्यादातर लोग जो ये वीडियो देखेंगे वो जॉब ओरिएंटेड ही रहेंगे। तो अगर आप जॉब ओरिएंटेड हो तो ऐसी ब्रांचेस टारगेट करें जिसमें सर्किट डिजाइन, एनालॉग डिजिटल डिजाइन या इंटीग्रेटेड सर्किट डिजाइन मिल रही हो आईआईटीज में। तो जैसे मैं आईएससी का बताऊंगा, तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग, जो कि डीईएससी भी बोलते हैं जिसको, या फिर ईडी भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन, या सीडीटी भी बोलते हैं, उसका फुल फॉर्म याद नहीं मुझे, उसको मैं ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा बजाय कंपेयर टू माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्यों? क्योंकि माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव ब्रांच है। उसमें 2 डिजिट या 3 डिजिट में खत्म हो जाएंगे, 100-150 तक आपको नहीं मिलेगी फिर उसके बाद सीट, और एक तो ऊपर से डायरेक्ट एडमिशन होता है आईएससी में। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, पहली तो चीज वो जॉब स्पेसिफिक है, बहुत जॉब के लिए आपको तैयार करेगी। एनालॉग हो चाहे डिजिटल हो या एम्बेडेड हो, कुछ भी पढ़ना है ना आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स में एकदम जान है वो, समझ लो। ठीक है, इतना आपको माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स भी सीखने नहीं मिलेगा जितना इंडस्ट्री ओरिएंटेड काम आपको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में मिल जाएगा। और दूसरी खास बात इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स की ये है, ये रिटर्न इंटरव्यू वगैरह भी कराता है वो। ठीक है, तो ऐसा है कि नीचे अगर आपकी थोड़ी रैंक है तो भी आपका चांस है, इसका काउंटर भी हो सकता है। अगर आपकी रैंक अच्छी है ना, तो ज़रूरी नहीं आपको मिल जाएगा, रिटर्न इंटरव्यू भी क्लियर कर लोगे। होता है ऐसा लोगों के साथ, टॉप रैंक होल्डर्स भी नहीं निकाल पाते हैं कभी कभार। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जॉब ओरिएंटेड चाहिए या रिसर्च ओरिएंटेड। जॉब ओरिएंटेड ही हो गए तो फिर तो मैं बता रहा हूँ आपको जो ब्रांचेस, इसके ऊपर एक स्पेसिफिक अलग से मैं बना दूंगा कि क्या ब्रांचेस आपको चूज करनी चाहिए। उसमें मैं भी बता दूंगा कि मेरी क्या प्रेफरेंस थी आईएससी में, ताकि आप फील ले सको उससे। नेक्स्ट पॉइंट जो है कंपनी ओरिएंटेड। देखिए, ब्रांच ऐसी है जिसमें आपकी कंपनी आती ही नहीं है, तो 2 साल बाद आप फिर से कहीं भटक रहे होंगे, अनटिल एंड अनलेस आपकी प्रोफाइल जोरदार नहीं होगी, तब तक आपको कोई नहीं लेगा। अब कंपनीज का कहने का मतलब यह है, जिस ब्रांच में ज्यादा कंपनीज आती है ना, वो ब्रांच उठाओ। ऑब्वियसली माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वीएलएसआई बोलोगे, या फिर सीएस में तो भर भर के कंपनीज है ना, बहुत कंपनीज अच्छे अच्छे पैकेज दे देगी। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं अगर, तो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ कंपनीज लिमिटेड ब्रांच में आती हैं, और आप मौका गंवाना नहीं चाहोगे जॉब का। जिस ब्रांच में ज्यादा कंपनीज आती हैं उसी को टारगेट करो। इसका रिलेशन क्या है, इससे क्या होगा? जाए इससे फायदा ये है, मान लो आपकी 30 बच्चों की बैच है और कंपनी आती है सिर्फ 4 या 5,
अब 4 या 5 मैक्सिमम 15-20 लोगों को उठा के ले गई, बाद के जो 10 लोग बच गए वो तो खाली रह जाएंगे। लेकिन अगर मान लो 5 की बजाय 10 कंपनीज या 15 कंपनीज रहती हैं, अगर हर कोई 5-5 उठा भी रहा है तो एक्स्ट्रा कंपनीज हो जाएंगी, बच्चे पूरे प्लेस हो जाएंगे, ये फ़ायदा है। तो एनालॉग और डिजिटल डिज़ाइन में बहुत कंपनी मिल जाएंगे, सेमीकंडक्टर कंपनीज, लेकिन वही अगर आप कंपेयर करोगे कम्युनिकेशन साइड में या फिर सिग्नल प्रोसेसिंग साइड में, इतनी कंपनीज नहीं मिलेंगी आपको। तो अगर आप कम्युनिकेशन में पढ़ रहे हो, 20 लोग कम्युनिकेशन में हैं और कंपनीज ही उतनी नहीं है, 2-3 कंपनीज आएंगी तो कितने ही ले जाएंगे, सबको तो नहीं ले जाएंगे। 10 लोगों को लेट से प्लेस हो गए तो बाकी 10 तो बच गए ना, और उन लोगों को आप इंटरनेट पे कहीं नहीं देख पाओगे, वो कहीं नहीं मिलेंगे आपको। अनप्लेस्ड लोग नहीं मिलते हैं, ऐसे ही लोग मिलेंगे जो कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं इंटरनेट पे, यही दिक्कत है। तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कंपनी स्पेसिफिक रही है, उसके बारे में पता करिए कौन कौन से कंपनीज आती हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, जो लास्ट पॉइंट मैं बोलूँगा आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नहीं पता होता लोगों को, मेरे टाइम में भी हुआ था ये, इंटरनल स्लाइडिंग। देखिए, अगर आपको आपकी पसंद की ब्रांच नहीं मिलती है, आपके पसंद का कॉलेज नहीं मिलता है, तो जो मिल रहा है भाई वहाँ एडमिशन ले लो, और अंदर जाके जब एडमिशन हो जाता है, जब एकेडमिक्स चालू होने वाला होगा, अपने एकेडमिक सेक्शन जाना और बोलना, मैडम मेरा या फिर सर मेरा ये गेट स्कोर है, प्लीज़ मेरे को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में ट्रांसफ़र कर दीजिए, मेरे को नहीं मिल रहा था वो उस टाइम। ऐसे करने का आप पूरा कोशिश करिएगा, देखना हो जाता है सिलेक्शन। मतलब वो इंटरनली स्लाइड कर देंगे आपको दूसरी ब्रांच में, ये आपको शुरू से ही करना पड़ेगा एडमिशन के बाद, ठीक है। मेरे टाइम में भी मैं बता रहा हूँ, एक बंदा सिग्नल प्रोसेसिंग में सेलेक्टेड था और उसने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में अपने आप को डाल लिया और वो अच्छी जगह काम भी कर रहा है अभी। तो ये चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता होती। तो अगर आपको आपकी पसंद की ब्रांच नहीं मिली है, कॉलेज तो चेंज नहीं हो पाएगा, लेकिन आप ब्रांच शिफ्ट कर सकते हो। ब्रांच शिफ्ट करने का फ़ायदा ये रहेगा कि आप उस जोन में आ जाओगे जिसमें बहुत सारी कंपनीज आती हैं। तो इस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर उठाएं। अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं, अंदर जाके कोशिश करिएगा कि इंटरनल स्लाइड कर दें। ये स्लाइडिंग कैसे पॉसिबल हो रही है? ये पॉसिबल हो रही है क्योंकि बहुत सारे हाई रैंक के लड़के लड़कियाँ, उनको PSU मिल जाता है और वो छोड़ देते हैं, कॉलेज छोड़ देते हैं तुरंत, ठीक है। इससे क्या होती है, ऊपर की सीट्स वेकेंट हो जाती हैं, क्योंकि वो काउंसलिंग के टाइम में तो भर गई थी, लेकिन अब क्या हुआ, PSU का रिजल्ट आया और वो छोड़ के चले गए, तो अब खाली हो गई वो जगह। तो उस बेसिस पे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो जा चुके हैं तो खाली हो गई है सीट ऊपर, तो मेरे को स्लाइड कर दीजिए। इस टाइप की आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने एकेडमिक सेक्शन में कॉलेज में जाके। लेकिन अब जैसा सिनेरियो जान रहे हो कि PSUs भी रिक्रूट नहीं कर रही हैं, तो कहाँ जाएंगे बच्चे, तो मास्टर्स करेंगे ही करेंगे। तो ये बहुत कम चांसेस हैं, पर कोशिश ज़रूर करिएगा। तो ये सारे मेरे पास पॉइंट्स थे जिसको आपको एनालाइज करना है। आप खुद समझिए क्या करना चाहते हैं, कैसे नहीं करना चाहते, और इस पे ध्यान रखिए। मैं इसी स्पेसिफिक एक सोच रहा हूँ वीडियो बनाऊँ, और रिसर्च के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँ, रिसर्च क्या होती है, कैसे करते हैं, और अगर इसी पे जानना कि किस ब्रांच पे मतलब फोकस ज़्यादा रखना चाहिए, ISC पे किस ब्रांच पे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, वो सब मैं बताऊँगा। क्योंकि ISC में भी ऐसा है ना कि ब्रांच मिलती है पर पसंद की ब्रांच नहीं मिलती। पहले तो कॉलेज ही नहीं मिलता, लेकिन ब्रांच कॉलेज दोनों मिल रहे हैं अगर, तो क्या चूज़ करना चाहिए, अगर आपका रैंक अच्छा है तो कैसे चूज़ करना चाहिए, वो सब बताऊँगा। नहीं तो आप वेस्ट कर डालोगे अपना गेट रैंक। तो ये सारे पॉइंट्स थे। आई होप कि ये ब्रांच स्पेसिफिक नहीं थे, लेकिन आपको मदद मिलेगी कुछ तो भी अपना ब्रांच चूज़ करने में, अपने मास्टर्स करने में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाओगे, बहुत ज़्यादा नीश में आ जाओगे। अब आप एज अ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर नहीं, आप एज अ डिजिटल डिज़ाइन इंजीनियर, एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर या फिर एनालॉग डिज़ाइन इंजीनियर ऐसे कहलाने लग जाओगे। ये बहुत नीश है, एकदम मतलब स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से करिएगा, ईमानदारी से करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में सोचता हूँ और कुछ भी आपको बताऊँ ताकि आपको बहुत हेल्प हो पाए। अभी के लिए इतना ही, चलो बाय बाय।